हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों को पता था वो ट्रिपल एस सी लेबोरेटरी टेक्नीशियन का एग्जामिनेशन जो है फरवरी 6 2022 को होने वाला था, जो कि कल हो गया है। तो आज यहीं पे मेरे पास क्वेश्चन है, तो आज इसी क्वेश्चन को जो नॉन ऑफिशियल आंसर की है आज हम उसी को देखने वाले हैं, जो कि मैंने पूरा कलेक्शन किया है इंटरनेट से। पता नहीं है जो मतलब आंसर के आने के बाद ही हम लोग पूरा कैलकुलेट कर सकते हैं, बट फिर भी जो थ्योरी कंसेप्ट का जो आंसर है हम उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो मेरे पास ये क्वेश्चन है। तो इंग्लिश और मैथ का जो क्वेश्चन था, मैथ्स हमारा था 10 मार्क्स का और उसके बाद इंग्लिश था आपका 5 मार्क्स का। तो इसको हम लोग लास्ट में देखेंगे, बाकी डीएमएलटी का सिलेबस जो है अभी हम यहीं पे देख लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि अब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इज एनहांस्ड बाय। तो आप लोगों का जो कैल्शियम है तो किस कौन से विटामिन से वो अब्जॉर्प्शन सही से या फिर एनहांस होता है, मतलब इंक्रीज होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा गाइस विटामिन डी, क्योंकि आप लोगों को पता है जब लोग आप लोग मेडिसिन भी लेते हो या फिर कैल्शियम टैबलेट लेते हो उसके साथ विटामिन डी लेते हो। क्यों? बिकॉज इट एनहांसेस, इट इंक्रीजेस द अब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने जैसे कि है व्हिच एंजाइम इज मोर एक्टिव पीएच 8। तो आप लोगों को पता होगा 7 जो है पीएच वो है न्यूट्रल पीएच। उसके बाद अगर उसके बिलो होता है तो इसका क्या हो जाएगा, वो एसिडिक हो जाएगा। पर 7 से अगर ज्यादा होगा तो अल्कलाइन हो जाएगा, यानी 8 से 10 बीच में अल्कलाइन वर्ड आता है। तो यहाँ पे कौन से एंजाइम अल्कलाइन है? तो ऑब्वियसली अल्कलाइन फॉस्फेटेज जो है वो यहाँ पे है आप लोगों का अल्कलिनिटी मीडियम में, ये एंजाइम आप लोगों का क्या होता है, ग्रो होता है। तो इसीलिए ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज अल्कलाइन फॉस्फेटेज। ठीक है, नेक्स्ट चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। क्वेश्चन नंबर 18 पे आप लोगों का दिया गया है which part of the brain controls intellectual ability। तो फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब एज वेल एज ऑक्सीपिटल लोब। तो इसका आंसर होगा गाइस फ्रंटल लोब। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए को चूज किया था तो आप लोगों को एक मार्क यहीं पे मिल जा रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 19 पे पूछा गया है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टिश्यूज आर प्रेजेंट इन ह्यूमन मस्कुलर सिस्टम। तो आप लोगों को पता होगा 3 टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यूज आर देयर। दे आर कॉल्ड एज स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल एज वेल एज कार्डियक मसल। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का आता है क्वेश्चन नंबर 20, दैट इज ऑस्टियोपोरोसिस अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ व्हिच मिनरल डेफिशिएंसी। तो आप लोगों को पता होगा ऑस्टियोपोरोसिस इज रिलेटेड टू समवट रिलेटेड टू बोन, राइट। तो बोन का जो होता है, हम लोग बोन के प्रॉब्लम के लिए कौन से मेडिसिन या फिर कौन से मिनरल लेते हैं, दैट इज द कैल्शियम ऑब्वियसली। तो यहाँ पे आज का आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द कैल्शियम। ऑस्टियोपोरोसिस इज रिलेटेड टू ऑब्वियसली बोन एंड बोन इज रिलेटेड टू कैल्शियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 पे आप लोगों को दिया गया है क्रैम्प इज इनवॉल्यूंटरी, पेनफुल एंड लोकलाइज्ड डैश ऑफ मसल्स। तो इसका आंसर होगा गाइस ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द कंट्रैक्शन ऑफ मसल। जो आप लोगों का मसल क्रैम्प हो जाता है ये होता है आप लोगों का कंट्रैक्शन के वजह से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है व्हिच रिएजेंट इज म्यूटाजेनिक और क्लास्ट्रोजेनिक, क्रिस्टल वॉलेट, पिक्रिक एसिड, जेंकर्स फ्लूइड एज वेल एज ब्राजिल फिक्सेटिव। तो इसका आंसर जो है वो अभी तक अच्छे से नहीं मिला है, फिर भी हम लोग डाउट करेंगे कि ऑप्शन नंबर बी दैट इज पिक्रिक एसिड हो सकता है, लेकिन फिर भी हम लोग वेट करेंगे ऑफिशियल आंसर की का कि इसका आंसर क्या सही हो सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है ऑप्शन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 24 पे द रेस्पिरेटरी गैसेस दैट आर प्रेजेंट इन प्लाज्मा। तो प्लाज्मा पे कौन से रेस्पिरेटरी गैसेस प्रेजेंट है? तो आप लोगों को क्लास 7 से पता होगा रेस्पिरेटरी गैसेस यानी ऑक्सीजन एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये मैं बता दूं, ये जो क्वेश्चन नंबर सेट जो मेरे पास है वो है सेट सी का। ठीक है, क्वेश्चन तो सेम ही है, सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी का, चारों का सेट का क्वेश्चन सेम है, लेकिन जो क्वेश्चन का नंबर है वो डिफरेंट है। ठीक है, तो ये सेट सी का जो क्वेश्चन है। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 25 में आयरन इन टिश्यू इज डिटेक्टेड बाय व्हिच रिएक्शन। तो इसका आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन नंबर बी, दैट इज प्रोशन ब्लू रिएक्शन। जो ये होता है ये एक स्टेन होता है जो कि आयरन का आप लोगों को डिटेक्ट किया जाता है इस पे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, बहुत सारे बच्चे इसको मिस्टेक किए हैं। ठीक है, ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन इज फॉर्म्ड ऑन द फॉलोइंग सैंपल, सीरम सैंपल, प्लाज्मा सैंपल, होल ब्लड सैंपल, यूरिन सैंपल। ठीक है, यूरिन को तो हम लोग पूरा डिस्कार्ड कर लेते हैं, यूरिन होगा नहीं। फिर उसके बाद आ जाता है सीरम, प्लाज्मा एज वेल एज होल ब्लड। तो सीरम तो लेते नहीं है हम लोग, क्या करते हैं इरिटेटिव वाइल में लेते हैं। तो इरिटेटिव वाइल में हम लोग प्लाज्मा लेते हैं या फिर होल ब्लड लेते हैं। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में आके इसको प्लाज्मा चूज किए कर चुके हैं, लेकिन इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द होल ब्लड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है क्वेश्चन नंबर 27 पे द टैबलेट यूज्ड फॉर ग्लूकोज टेस्टिंग इन यूरिन। ठीक है, यूरिन में अगर आप लोगों को ग्लूकोज टेस्ट करना है तो कौन सा आप लोग टैबलेट लेते हो? क्लीन टेस्ट, इक्टो टेस्ट, एस टेस्ट एज वेल एज टीसीए। टीसीए तो होगा नहीं बिल्कुल, तो इसका आंसर होगा इस ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द क्लिटी टेस्ट। ये वाला टैबलेट लेते हैं। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कंप्यूटर से है, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 जो है उसका है एन ऑर्गन और स्ट्रक्चर दैट इज नॉट कंपोनेंट ऑफ द यूरिनरी सिस्टम। तो आप लोगों को पता होगा गाइस ये सबसे इजी सवाल था, ये यूरिनरी सिस्टम का कौन सा ये पार्ट नहीं है। ठीक है, यूरेथ्रा ऑब्वियसली ये तो है ही,
उसके बाद आप लोगों को दिया गया है यूरिनरी ब्लैडर, ये भी है यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड। उसके बाद यूरेटर है। उसके बाद फाइनली आप लोगों को दिया गया है एड्रेनल ग्लैंड, जो कि एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, तो ये यूरिनरी सिस्टम का पार्ट नहीं है। तो इसका आंसर होगा जाएगा गाइस ऑप्शन नंबर डी, दैट इज द एड्रेनल ग्लैंड। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को दिया गया है, ये भी बहुत ही इजी सवाल है। लार्ज इंटेस्टाइन हैज ऑल पार्ट्स एक्सेप्ट, तो लार्ज, ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ये इसका मतलब ये है कि लार्ज इंटेस्टाइन के सारे पार्ट्स हैं, लेकिन एक जो पार्ट है वो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट नहीं है। तो ये कौन सा पार्ट है? तो ऑप्शन में आप लोगों के सामने जैसे कि सीकम, सिग्मोइड कॉलन, असेंडिंग कॉलन, एज वेल एज जेजनम। तो आप लोगों को पता होगा ये जितने सारे असेंडिंग कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन, एज वेल एज आप लोगों का सिकम, ये होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स। लेकिन आप लोगों का जो जेजनम होता है, इलियम, जेजनम, ये सारे स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज द जेजनम। ठीक है, तो नेक्स्ट आप लोगों को दिया गया है क्वेश्चन नंबर 31 पे, व्हिच टाइप ऑफ रेडिएशन आर यूज्ड फॉर स्टेरिलाइजिंग सिरिंजेस एज वेल एज कैथेटर्स। तो ऑप्शन आप लोगों के सामने जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, यूवी रे, इंफ्रारेड रे, गामा रे, एक्स रे। तो इसका आंसर होगा गाइस, अब इंटरनेट से हम लोगों को मिला है कि गामा रे होगा इसका आंसर, लेकिन फिर भी हम लोग वेट करेंगे आंसर की का कि इसका आंसर क्या दे रहा है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने जैसे कि मोस्ट नेचुरली ऑकरिंग एंटीजेंस आर। तो मोस्टली तो आप लोगों का ये पता होगा कि प्रोटीन होता है, पॉलीसैकेराइड भी होता है। तो फिर भी हम लोग आंसर की का वेट करेंगे कि इसका आंसर प्रोटीन दिया गया है या फिर पॉलीसैकेराइड, क्योंकि प्रोटीन ही होगा आई थिंक ऑलमोस्ट, इन माय ओपिनियन आई विल से दैट इट इज प्रोटीन। ठीक है, फिर भी वी विल वेट फॉर द ऑफिशियल आंसर की। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है कॉमनेस्ट बैक्टीरिया इन मिल्क। तो इसको तो हम लोग 11 से ही पढ़ चुके हैं, लैक्टोबैसिलाई है, उसको बिना ऑप्शन देखे ही आप लोग बता सकते हो। ठीक है, लैक्टोबैसिलाई होगा इसका आंसर। तो क्वेश्चन कुछ बहुत सारे, मतलब आप लोग बोल सकते हो कि 25% तो काफ़ी इजी थे, लेकिन बाकी जो थे एवरेज जो थे या फिर हार्ड क्वेश्चन जो था, फिर भी देखेंगे हम लोग आगे और क्या क्वेश्चन आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 34 पे, व्हेन परफॉर्मिंग ए वेनी पंक्चर ब्राइट रेड ब्लड स्पूट्स इनटू द ट्यूब, दिस मीन्स, अगर आप लोग एक वेनी पंक्चर यानी वेन में आप लोग ब्लड ड्रा कर रहे हो, तो यहाँ पे आप लोगों का अगर एक ब्राइट रेड कलर का एक ब्लड स्पॉट्स आ जाता है तो वो क्या होता है? तो इसका आंसर होगा इस ऑप्शन नंबर ए, दैट इज आर्टेरियल पंक्चर। अगर आप लोग वेन में ब्लड ड्रा कर रहे हो, लेकिन आप लोगों का आर्टरी में अगर बाई मिस्टेक आप लोगों का सिरिंज चला गया है, निडल चला गया है, तो इसका यहीं पे आप लोगों का क्या होता है ना, आप लोगों का ब्राइट रेड कलर का स्पॉट्स आ जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा गाइस ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द आर्टेरियल पंक्चर। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं, हम लोग देखेंगे कि सिल्वर मिथनामाइन स्टेन इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन। अब तो आप लोगों ने देख लिया है कि एक स्टेन पूछा था, फिर से और एक अदर स्टेन भी पूछ लिया है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जैसे कि बैक्टीरिया है, पैरासाइट है, फंगाई है, ऑल ऑप्शन है। ठीक है, तो सिल्वर यानी आप लोग सिल्वर जहाँ पे भी देखा होगा, थोड़ा सा अगर आप लोग गेस करोगे तो इसका आंसर फंगाई होगा। ठीक है, तो फंगाई को स्टेन करने के लिए ये किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 36 पे दिया गया है, नेम द स्ट्रक्चर एनालॉग ऑफ विटामिन के which is used as an anticoagulant. Structural analog of vitamin K जो कि आप लोगों का anticoagulant के हिसाब से यूज होता है, so that is the option number A, that is the warfarin. ठीक है, तो जिन लोगों ने warfarin को टिक किया है तो आप लोगों को एक मार्क यहीं पे मिल जा रहे हैं, खुश हो जाइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के पास है क्वेश्चन नंबर 37, which is not a salivary gland. So that is a very simple, easy and question, easiest question you can say it as. तो submandibular gland, that is a part of salivary gland. नेक्स्ट आप लोगों को दिया गया है सबलिंगुअल ग्लैंड, दैट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड। एंड नेक्स्ट आप लोगों को दिया गया है पैरोटिड ग्लैंड, दैट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड। तो आप लोगों का बच गया है थायराइड ग्लैंड। ठीक है, तो ये होता है आप लोगों का सलाइवरी ग्लैंड एक नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है नॉट कंसंट्रेशन मेथड इज यूज्ड फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ। तो नॉट कंसंट्रेशन टेस्ट जो होता है वो मेथड माइक्रोफाइलरी इन पेरिफेरल ब्लड फिल्म के लिए यूज होता है, दैट इज द ऑप्शन नंबर बी होगा आंसर, माइक्रोफाइलरी, which causes filariasis. The causative agent is Wuchereria bancrofti, right? तो इसका आंसर हो जाएगा उसके लिए नॉट कंसंट्रेशन मेथड आप लोगों का यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने जैसे कि क्वेश्चन नंबर 39 है, which biochemical test is done for identification of Pseudomonas, Neisseria and Vibrio groups. ठीक है, तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि ये जो 3 ऑर्गेनिजम्स है, इसका मतलब एक कौन सा बायोकेमिकल टेस्ट तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। ठीक है, कौन सा बायोकेमिकल टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसका आंसर होगा गाइस ऑप्शन नंबर डी, दैट इज द ऑक्सीडेज टेस्ट। ऑक्सीडेज टेस्ट करके हम ये तीनों ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने जैसे कि क्वेश्चन नंबर 40 पे है, सेक्शन कॉटिंग मशीन इज ऑल्सो नोन एज, दैट इज द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन गाइस, माइक्रोटॉम, हिस्टोमैट, हिस्टोकॉट, हिस्टोफॉर्म। तो द आंसर विल बी माइक्रोटॉम, जिसमें हम लोग क्या करते हैं ना, सेक्शन कट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द बायोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ लिपिड्स। तो लिपिड्स का इस चारों में से कौन सा जो है जो कि उसका मतलब इनकरेक्ट है स्टेटमेंट। तो फर्स्ट ऑप्शन को अगर हम देखेंगे स्टोरेज फॉर्म ऑफ मेटाबॉलिक फ्यूल, तो ऑब्वियसली कार्बोहाइड्रेट हमारा जल्दी यूज होता है, लेकिन फैट्स और लिपिड्स जो होते हैं वो स्टोर करके रखते हैं हमारे एनर्जी को, राइट।
तो इट इज द स्टोरेज फॉर्म ऑफ मेटाबॉलिक फ्यूल, राइट, दिस इज करेक्ट। हाउएवर प्रोटेक्टिव फंक्शन इन बैक्टीरिया, प्लांट एंड इंसेक्ट, तो आप लोगों को पता होगा बैक्टीरिया के लाइपोपॉलीसैकेराइड लेयर होते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में, तो ऐसे बैक्टीरिया होता है या फिर आप लोगों का प्लांट्स में या फिर इंसेक्ट में अंदर में जो आउटर कवरिंग होता है वो दैट इज फॉर्म्ड ऑफ लिपिड्स, ठीक है। तो ये आप लोगों का क्या होता है ना, उसको प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। सो दैट इज ऑल्सो ए ट्रू पॉइंट, राइट। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर 3 पे दिया गया है द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ मेम्ब्रेन्स। ऑब्वियसली जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ग्राम नेगेटिव में मेम्ब्रेन में आप लोगों का लाइपोपॉलीसैकेराइड होता है, दैट इज अ लिपिड मेम्ब्रेन, ठीक है। तो इसका आंसर होगा इस ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि चलिए देख लेते हैं ऑप्शन नंबर डी पे क्या दिया गया है, एग्जिबिट इंक्रीज्ड कैटाबॉलिक एक्टिविटी। नो इट डजंट, ठीक है। तो इसका आंसर होगा गाइस ऑप्शन नंबर डी, इट डजंट इंक्रीज द कैटालिटिक एक्टिविटी, राइट। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनएबिलिटी टू राइट। ऑब्वियसली इसका आंसर हो जाएगा आग्राफिया, ठीक है। आग्राफिया का मतलब होता है इनएबिलिटी टू राइट, डायरेक्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है, इन व्हिच कंडीशन देयर इज नो इंक्रीज इन ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो आप लोगों को पता होगा ब्लड ग्लूकोज लेवल आप लोगों का हाइपरग्लाइसेमिया है, हाइपरग्लाइसेमिया कंडीशन में आप लोगों का ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होता है। लेकिन यहाँ पे जो दिया गया है हाइपरग्लाइसेमिक ग्लाइकोसिरिया, तो यहाँ इंटरनेट से मैं यही पता कर पाई हूँ कि हाइपरग्लाइसेमिक ग्लाइकोसिरिया जो होता है, हाइपरग्लाइसेमिक यानी ब्लड में भी इंक्रीज हो गया, ग्लाइकोसिरिया यानी ग्लूकोज कंसंट्रेशन आप लोगों का यूरिन में भी इंक्रीज हो जाता है। और उसके बाद आप लोगों को जो दिया गया है ऑप्शन नंबर बी, रीनल ग्लाइकोसिरिया, तो उस पर आप लोगों का रीनल पे आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना, रेयर कंडीशन में आप लोगों का ब्लड में आएगा। लेकिन एलिमेंटरी ग्लाइकोसिरिया में भी आप लोगों का एलिमेंटरी कैनल आप लोगों का यानी ब्लड में भी आएगा, उस पर ग्लूकोज कंसेंट्रेशन ज्यादा आएगा। तो ऑल ऑप्शन तो होगा नहीं, बट इन माय ओपिनियन आई विल से दैट ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, दैट इज द रीनल ग्लाइकोसिरिया। बट फिर भी वी विल वेट फॉर द ऑफिशियल आंसर की, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा हम अभी कुछ बता नहीं सकते, आंसर हम लोग ढूंढ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो वेट करेंगे आंसर के आने का, ठीक है, 2-4 दिन में ही आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 44 पे दिया गया है द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ बैक्टीरियल सोर थ्रोट। तो यहाँ पे इंटरनेट में बहुत सारे आंसर दिए हैं जो कि स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस भी करता है, एज वेल एज आप लोगों का हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा भी करता है। बोथ आंसर बहुत लोगों ने चूज किया है, बहुत लोगों ने स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस चूज किया है। और तो फिर पता नहीं इसका आंसर क्या होगा, लेकिन आंसर की तक वेट करेंगे। लेकिन बहुत सारे लोगों ने बोथ को चूज किया है, क्योंकि हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा भी सोर थ्रोट कॉज करता है, उसका भी सिम्टम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 पे गाइस आप लोगों को दिया गया है रूटीन माइक्रोस्कोपी जो यूरिन में आप लोगों को किया जाता है, उससे पहले आप लोगों को क्या करना चाहिए, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ रूटीन माइक्रोस्कोपी, यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी। तो आप लोगों को ऑप्शन में दिया गया है फिल्टर करना चाहिए, सेंट्रीफ्यूज करना चाहिए, वेल मिक्स करना चाहिए, या फिर रूम टेम्परेचर को लाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे इंटरनेट पे बहुत सारे आंसर दिए गए हैं, जो कि वेल मिक्स भी होगा, एज वेल एज आप लोगों का रूम टेम्परेचर को भी लाना पड़ेगा, आप लोग सेंट्रीफ्यूज भी करना पड़ेगा। तो पता नहीं इसका आंसर क्या होगा, लेकिन फिर भी वी विल वेट फॉर द ऑफिशियल की ऑफिशियल आंसर की, ठीक है। वेट करते हैं इसका आंसर क्या आता है, लेकिन ये 3 आंसर लेकिन हो सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है आउटर कर्टेक्स ऑफ किडनी इज। तो आउटर कर्टेक्स ऑफ किडनी इज रेडियस ब्राउन, दैट इज नो डाउट। ये आप लोगों ने बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर सही किया होगा, मुझे पता है। व्हिच सिंपल प्रोटीन इज सॉल्युबल इन डाइल्यूट अल्कोहल बट नॉट सॉल्युबल इन एब्सोल्यूट अल्कोहल। तो ये आप लोगों का कौन सा आंसर होगा, इसका आंसर होगा इस ऑप्शन नंबर सी, दैट इज प्रोलामिन, ठीक है। व्हिच टेक्निक इन हिस्टोलॉजी यूज्ड फॉर इमीडिएट डायग्नोसिस। इमीडिएट एक्शन के लिए हम लोग ऑब्वियसली फ्रोजन सेक्शन करते हैं, ये तो बहुत ही ईजी था, आप लोगों ने सभी लोगों ने ये इसका आंसर कर दिया होगा। इसमें आप लोगों को 1 मार्क मिल ही जाएगा, फ्रोजन सेक्शन होगा इसका आंसर, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज देखते हैं, इसके बाद और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आने वाला है। यस, यहाँ पे फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सब्स्टिट्यूट फॉर क्रिस्टल वायलेट यूज्ड इन ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर। तो आप लोगों को पता होगा ग्राम स्टेन में हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल क्या यूज करते हैं, ऑब्वियसली प्राइमरी स्टेन के हिसाब से हम लोग क्रिस्टल वायलेट ही यूज करते हैं। तो अगर हमारे पास क्रिस्टल वायलेट नहीं है तो हम लोग कौन सा अदर जो सब्स्टिट्यूट है उसको यूज कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा गाइस ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द मिथलिन ब्लू हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे दिया गया है 15 क्वेश्चन, सेक्शन कटिंग इज बेस्ट आफ्टर। तो सेक्शन कटिंग किस कंडीशन के बाद हम लोग का अच्छा होता है, कोल्ड ट्रीटमेंट के बाद। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं ना, कुछ टाइम तक वो सेक्शन को क्या ब्लॉक को कहाँ पर रखते हैं, बिफोर कटिंग हम लोग आइस चैम्बर के ऊपर रखते हैं, आइस क्यूब के ऊपर रखते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन नंबर बी, दैट इज अ कोल्ड ट्रीटमेंट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने जैसे क्वेश्चन नंबर 51 पे, व्हाट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लॉजिकल यूनिट इन द सीपीयू ऑफ ए कंप्यूटर। तो कंप्यूटर रिलेटेड से ये क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा गाइस ऑप्शन नंबर सी, दैट इज टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 52 पर, इन द ह्यूमन बॉडी व्हाट इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इन द बॉडी। तो लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड पूछा है, क्योंकि अगर आप लोगों को मास्टर ग्लैंड पूछता तो आप लोग पिट्यूटरी ग्लैंड लिख सकते थे, लेकिन बहुत सारे बच्चे ने यहाँ पे आप लोगों का पिट्यूटरी ग्लैंड लिख लिया है, जो कि स्मॉलेस्ट ग्लैंड है, लेकिन लार्जेस्ट आप लोगों का है थायराइड ग्लैंड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर, थायराइड ग्लैंड।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को पूछा गया है 53 नंबर, व्हिच हार्मोन इज अ पॉलीपेप्टाइड। हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज TSH, एज वेल एज आप लोगों का इंसुलिन, बोथ आर द पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है व्हिच मिनरल इज रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ DNA, RNA एज वेल एज फॉस्फोलिपिड्स। जिन लोगों को इसका आंसर नहीं पता था, अगर आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाते तो आप लोग पता कर सकते थे फॉस्फोलिपिड बनाएगा। कौन सा चीज आप लोगों का फॉस्फोलिपिड बनाएगा? फॉस्फोरस ऑब्वियसली। तो इसका आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन नंबर डी, दैट इज द फॉस्फोरस। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है व्हिच पार्ट सप्लाइज न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम मैटरनल ब्लड टू द फीटस। तो आप लोगों का मदर से फीटस के बीच में जो कनेक्शन होता है दैट इज प्लासेंटा। सो इसका आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन नंबर बी, दैट इज प्लासेंटा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 56 पे, व्हाट इज द पर्पस ऑफ CSSD। तो CSSD का फुल फॉर्म होता है आप लोगों का सेंट्रल स्टेराइल एंड सप्लाई डिपार्टमेंट। तो ये ऐसा एक डिपार्टमेंट होता है हॉस्पिटल में जो कि आप लोगों को स्टेराइल इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज द स्टोरिंग स्टेराइल इक्विपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 57 नंबर, व्हिच मेथड इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर यूरिक एसिड एस्टिमेशन। तो यूरिक एसिड एस्टिमेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं कैरावे मेथड, क्योंकि आप लोगों का जो बर्थलेट मेथड है वो अमोनिया के लिए यूज होता है, वरस आप लोगों का जो डैम मेथड है, डाईएसिटाइल मोनोसाइड मेथड है, वो यूरिया के लिए यूज होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द कैरावे मेथड। यूरिक एसिड एस्टिमेशन के लिए वही हेल्प होता है। व्हिच एंजाइम इज प्रेजेंट इन द प्रोस्टेट एंड इज इंक्रीज्ड इन प्रोस्टेटिक कैंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन नंबर आप लोगों का सी, दैट इज द एसिड फॉस्फेटेज इंक्रीज हो जाता है इन केस ऑफ प्रोस्टेटिक कैंसर। नेक्स्ट आप लोगों का दिया गया है स्मीयर शुड बी प्रिपेयर्ड एंड फिक्स्ड इमीडिएटली फॉर साइटोलॉजी, बिकॉज साइटोलॉजी में आप लोगों का क्या होता है ना, जो जितने सारे सेल्स हैं जल्दी तुरंत हम लोग क्या करते हैं उसको स्मीयर कर लेते हैं। क्यों स्मीयर करते हैं? जो फ्लूइड होता है, जितने सारे एफ्यूजन्स होते हैं, क्यों कर लेते हैं हम लोग उसको तुरंत स्मीयर? इट्स जस्ट बिकॉज द सेल्स, एक्सफोलिएटेड सेल्स डीजेनरेट रैपिडली। ठीक है, ये जल्दी क्या हो जाएंगे ना, डीजेनरेट हो जाएंगे। हम लोग जो चाहते हैं हम लोग उसको माइक्रोस्कोप में नहीं देख सकते, इसलिए हम लोग इसको क्या करते हैं ना, ज़्यादा जल्दी से ही स्मीयर कर लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60 पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कंप्यूटर से रिलेटेड है। तो व्हिच कन्वर्ट्स द यूजर डाटा इनटू द मशीन रीडेबल फॉर्म। तो इसका आंसर होगा गूगल से जहां से मैंने सर्च किया है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट एज वेल एज द कंट्रोल यूनिट इसका आंसर होगा। फिर भी हम लोग वेट करेंगे आंसर की इसका आंसर क्या आता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट आप लोगों का दिया गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज साइटोलॉजिकल फिक्सेड। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी पे गेंड्रेस फ्लूइड दिया गया है, हम लोग सोच रहे हैं कि यही आंसर हो सकता है, बट फिर भी इसके लिए भी हम लोग आंसर की का वेट करेंगे, क्योंकि आंसर की में क्या आता है, किस हिसाब से हम लोग आंसर देखेंगे। सो दिस इज ए नॉन ऑफिशियल आंसर की, तो ऑफिशियल आंसर की का हम लोग बिल्कुल वेट करना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है व्हिच टाइप ऑफ फॉस्फोलिपिड इज फाउंड इन द ब्रेन टिश्यूज। तो ये याद रखना कि ब्रेन में जो भी सारे जितने भी सारे फॉस्फोलिपिड होते हैं, तो वो क्या होता है ना, कोलिन से रिलेटेड होते हैं। कोलिन, यहाँ पे कोलिन वर्ड कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर बी पे है, फॉस्फेटिडाइल कोलिन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज फॉस्फेटिडाइल कोलिन। ठीक, द एजेंट्स व्हिच प्रिवेंट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड एज। तो गाइस मुझे पता है बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर बैक्टीरियो स्टैटिक ना करके बैक्टीरियासाइडल किया होगा, क्योंकि यहाँ आप लोगों का एक मतलब कंसेप्चुअल एक क्वेश्चन था। बैक्टीरियासाइडल का जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है इट इनहिबिट द बैक्टीरिया, लेकिन बैक्टीरिया मल्टीप्लिकेशन को स्टॉप करने के लिए बैक्टीरियास्टैटिक की जरूरत है। सो द वर्ड इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज अ बैक्टीरियास्टैटिक। ठीक है, जिन लोगों ने बैक्टीरियास्टैटिक चूज किया है आप लोगों को एक मार्क यहीं पे मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है द सिक्रेशन फ्रॉम द लंग्स व्हिच इज टेस्टेड फॉर मैलिग्नेंट सेल्स इज कॉल्ड एज। मैलिग्नेंट सेल यानी कैंसरस सेल के लिए हम लोग कौन सा लॉन्ग से कौन सा सिक्रेशन लेते हैं? तो मेनली तो हम लोग प्लूरल फ्लूइड लेते हैं, लेकिन यहाँ पे प्लूरल फ्लूइड ऑप्शन में दिया नहीं है, तो फिर हम लोग क्या चूज करेंगे? ऑप्शन नंबर 2, दैट इज द स्पूटम, भी हम लोगों का लॉन्ग से ही आता है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज द स्पूटम। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 65, लार्जेस्ट वायरस बिना ऑप्शन देख के भी आप लोग बता सकते हो, दैट इज द पॉक्स वायरस। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर है, व्हिच इज सिक्रेटेड बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ADH एंटी डायरेटिक हार्मोन भासोप्रेसिन, जो ऑप्शन नंबर ए पे दिया गया है भासोप्रेसिन इज द राइट आंसर, क्योंकि LH जो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये सारे हार्मोन आप लोगों के एंटीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 67, व्हिच पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज प्रेजेंट इन द वर्टिब्रल कैनल। ठीक है, तो आप लोगों का जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो इट कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एज वेल एज स्पाइनल कॉर्ड। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी पे आप लोगों का दिया गया है स्पाइनल कॉर्ड। तो दिया गया है ऑप्शन नंबर ए पे सेरेब्रम, मिड ब्रेन, सेरेबेलम एज वेल एज आप लोगों को दिया गया है स्पाइनल कॉर्ड। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर गाइस, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो फाइनली मैं क्वेश्चन पेपर डाल दूंगी फाइनली एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का सामने क्वेश्चन नंबर 68,
व्हेन वायरस एंटीजन इज अब्यूडेंट इन लीजन्स देन इट कैन बी डिटेक्टेड बाय व्हिच मेथड। तो इसका तो कुछ रिसर्च करके गूगल से पता नहीं चल पाया है, लेकिन आज अगर हम लोग दिमाग लगाएं कि अगर वायरस एंटीजन ज़्यादा हो गया है तो किसी भी टेस्ट में आप लोगों का इसका मतलब दिखाई दे सकता है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है व्हेन वायरस एंटीजन इज अब्यूडेंट, ज़्यादा मात्रा में अगर आप लोगों का एंटीजन है तो ये कौन से मेथड से डिटेक्ट हो पाएगा। तो मतलब हम लोग सोच रहे हैं कि ऑप्शन नंबर डी हो सकता है, लेकिन फिर भी विल वेट फॉर द ऑफिशियल आंसर की। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 69, चिकन पॉक्स इज कॉज्ड बाय हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस, वेरिसेला वायरस, एडिनोवायरस, नॉन ऑप्शन। तो इसका आंसर होगा गाइस ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द वेरिसेला जोस्टर वायरस कॉजेस चिकन पॉक्स। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एनिमल्स आर इंटरकनेक्टेड बाय। तो बहुत सारे लोगों ने इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन चूज किया होगा, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होगा, इसका आंसर होगा गाइस ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द डेस्मोजोम्स। ठीक है, डेस्मोजोम्स विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71 पे, व्हाट इज द नेम ऑफ द कंप्यूटर टर्मिनल व्हिच गिव्स पेपर प्रिंट आउट। तो ऑप्शन में आप लोगों को दिया गया है डिस्प्ले स्क्रीन, सॉफ्ट कॉपी टर्मिनल, हार्ड कॉपी टर्मिनल, एज वेल एज प्लॉटर। तो इसका आंसर होगा गाइस ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द हार्ड कॉपी टर्मिनल से आप लोगों का हार्ड कॉपी आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का दिया गया है, कमर्शियली अवेलेबल एलिजा किट्स आर यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ रोटा वायरस, हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, एंटी HIV एंटीबॉडीज, ऑल ऑफ दिस। तो बहुत सारे लोगों ने हम लोग सोच रहे हैं कि ऑल ऑफ दिस आंसर हो सकता है, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चला है इसका आंसर क्या हो सकता है, क्योंकि मेनली एलिजा हम लोग HIV के लिए करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए भी हम लोगों को वेट करना पड़ेगा आंसर के आने के लिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आप लोगों को, व्हिच ऑफ दिस अमीनो एसिड्स आर एसेंशियल फॉर इन्फेंट्स। इन्फेंट यानी छोटे बच्चों के लिए कौन सा अमीनो एसिड आप लोगों का एसेंशियल है। तो एसेंशियल अमीनो एसिड्स बहुत सारे हैं, लेकिन इन्फेंट के लिए जो है ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर, जो कि हिस्टिडिन एंड आर्जिनिन है। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा गाइस ऑप्शन नंबर बी, दैट इज हिस्टिडिन एज वेल एज आर्जिनिन इज एसेंशियल फॉर इन्फेंट्स। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को जैसे कि पूछा गया है यहाँ पे, which piece of histology equipment is not temperature dependent। तो ऐसा कौन सा, यहाँ पे आप लोगों को जो चार ऑप्शन देख पा रहे हो, वाक्स, माइक्रोटोम, एज वेल एज आप लोगों को दिया गया है यहाँ पे एम्बेडिंग काउंटर, एज वेल एज वाटर बाथ, ये चार ऑप्शन में से आप लोगों का टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, आप लोगों का ओनली माइक्रोटोम जो कि टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर, माइक्रोटोम। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के, कोलेस्ट्रॉल इज सिंथेसाइज्ड मेनली इन व्हिच पार्ट ऑफ द बॉडी, दैट इज वेरी इजी, दैट इज ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर, लीवर होगा आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का यहाँ पे, कैटलेज प्रोडक्शन इज नेगेटिव इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो कैटलेज टेस्ट हम लोग करते हैं स्टाफाइलोकोकस से स्ट्रेप्टोकोकस को डिफरेंशिएट करने के लिए। तो स्टाफाइलोकोकस तो होगा पॉजिटिव, तो नेगेटिव हो जाएगा आप लोगों का स्ट्रेप्टोकोकस। तो यहाँ पे पता चल गया है कैटलेज टेस्ट नेगेटिव होगा, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 पे दिया गया है, बाय व्हिच द मिडिल ईयर कम्युनिकेट्स एंटेरियरली विद द नासोफैरिंग्स। ठीक है, तो आप लोगों का जो मिडिल ईयर है वो कनेक्ट हुआ है आप लोगों का नासोफैरिंग्स किसके थ्रू, ऑप्शन नंबर बी से, दैट इज द ईस्टोसियन ट्यूब, दैट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन इज मेडिएटेड बाय। तो यहाँ पे आप लोग का इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द एस्टाइल कोलाइन। ठीक है, व्हिच टाइप ऑफ स्टेन द ऑर्गेनिज्म इज स्टेन्ड इन ए डिफरेंट शेड ऑफ कलर फ्रॉम दैट ऑफ द स्टेन। तो ऑर्गेनिज्म स्टेन से डिफरेंट कलर होगा, अगर बिना कलर होता तो कलरलेस होता तो हम लोग नेगेटिव का सोच सकते हैं, लेकिन कलर यहाँ पे दिया गया है तो मेटाक्रोमेटिक स्टेन हम लोग सोच रहे हैं, लेकिन फिर भी विल वेट फॉर द ऑफिशियल आंसर कि इसका आंसर क्या हो सकता है, मेटाक्रोमेटिक होगा या फिर नेगेटिव होगा। तो इसके लिए हम लोगों को वेट करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 80 पे दिया गया है, जनरल फॉर्मूला ऑफ पॉलीसैकेराइड, ऑप्शन नंबर ए C6H10O5, ब्रैकेट में आप लोगों का जो N है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द राइट आंसर फॉर द पॉलीसैकेराइड। क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे क्या कर लिया है, C6H12O6 और N, इसको जो कि ग्लूकोज का फॉर्मूला है उसको कर लिया है, लेकिन इसका होगा C6H10O5। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी रिब्स आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी। तो इसका तो होगा 12 पेयर्स जो कि 24 है। ठीक है, तो इतने होते हैं आप लोगों का रिब्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 82 है, ड्यूरिंग सेक्शन कटिंग इफ पैराफिन वैक्स इज टू सॉफ्ट। अगर आप लोगों का जो पैराफिन वैक्स जो है वो सॉफ्ट है तो मैक्रोटम में जब आप कट करोगे तो कैसा हो जाएगा, क्रम्बल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर, क्रम्बल। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, फैलोपियन ट्यूब्स इन फीमेल्स हैज। तो ये जो फैलोपियन ट्यूब होता है उसका एक यूटेराइन एंड होता है ऑब्वियसली, एक फिब्री एंड भी होता है, उसके बाद उसका एम्पुला भी रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑप्शंस विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, व्हिच अल्कोहल इज मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड एज ए स्किन डिसइंफेक्टेंट। तो कोरोना के टाइम पे अभी सब लोगों के पास सैनिटाइजर है, तो सैनिटाइजर में आप लोगों ने देखा होगा क्या लिखा है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, दैट इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड स्किन डिसइंफेक्टेंट। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, व्हिच इज द लॉन्गेस्ट बोन।
फीमर ऑब्वियसली, थाई बोन दैट इज द लॉन्गेस्ट बोन, तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर फीमर, क्योंकि बाकी सब कुछ जो है हिप बोन, स्कैपुला, टार्सल बोन, ये सारे बोन्स नहीं होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप लोगों को दिया गया है व्हिच मेथड इज यूज्ड फॉर कल्टीवेशन ऑफ वायरसेस। तो कल्टीवेशन ऑफ वायरसेस के लिए आप लोगों का एनिमल इनोकुलेशन as well as tissue culture method as well as inoculation of embryonated eggs, all of the above will be the correct answer। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है सोमेटिक नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रैनियल नर्व्स। सो इसका आंसर हो जाएगा 12 नंबर। जैसे कि 12 क्रैनियल नर्व्स का नाम क्या क्या होते हैं आप लोगों को याद रखने चाहिए, जैसे कि आप लोगों का हो गया ऑक्यूलोमोटर, ऑप्टिक नर्व, ऑक्यूलर, ट्राइजेमिनल, ग्लोसोफेरेंजियल, ऐसे बहुत सारे क्रैनियल नर्व्स होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच एसिड इंक्रीजेस स्टेनिंग इंटेंसिटी ऑफ योसिन, ठीक है। तो योसिन के अंदर में आप लोगों को क्या होता है ना, ऑप्शन नंबर बी दैट इज द एसिटिक एसिड विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आप लोगों को, तो क्वेश्चन नंबर 90 इन एसेंशियल पेंटोसोरिया यूरिन कंटेन्स, तो इसका आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन नंबर सी दैट इज द डी ज़ाइलोज़ोज, तो ये हो जाएगा आंसर। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज सेंसिटिव मार्कर फॉर अल्कोहलिक लिवर डिजीज। इसका आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन नंबर डी दैट इज द जीजीटी, गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को दिया गया है इम्यूनोग्लोबुलिन्स आर व्हिच टाइप ऑफ नेचर। तो इसका आंसर तो हम लोग देख रहे हैं कि रिसर्च से पता चला है कि गामा ग्लोबुलिन होता है, लेकिन फिर भी हम लोग देखेंगे कि आंसर की में इसका गामा ग्लोबुलिन दिया गया है या फिर डेल्टा ग्लोबुलिन दिया गया है, ठीक है। तो लेकिन इन माय ओपिनियन इट विल बी द गामा ग्लोबुलिन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट which type of microscope is mainly used for the routine microbiological work। तो इसका आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन नंबर डी दैट इज द फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप कॉमनली यूज होता है इन द माइक्रोबायोलॉजिकल रूटीन वर्क, ठीक है। which solvent is flammable, यानी कौन सा जो यहाँ पे जो रिएजेंट है कौन सा वो फ्लेमेबल है, ठीक है। ईथर, अल्कोहल, मिथेनॉल, सलाइन। ऑब्वियसली सलाइन जो होता है, सॉल्ट वाटर जो होता है वो फ्लेमेबल नहीं है, उसमें अंदर में आप लोगों का कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा गाइस ऑप्शन नंबर डी दैट इज द सलाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है फिक्सेटिव इज यूज्ड इन पाप स्टेन। तो पाप स्टेन पे तो मेनली अल्कोहल ही यूज होता है, लेकिन यहाँ पे अल्कोहल ईथर दिया गया है, तो फिर भी हम लोग वेट करेंगे ऑफिशियल आंसर की का कि इसका आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फॉर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी स्टडी द डिहाइड्रेशन ऑफ टिश्यू स्टार्ट्स विथ व्हिच परसेंटेज ऑफ अल्कोहल। इसका आंसर होगा गाइस ऑप्शन नंबर डी दैट इज 70% ऑफ अल्कोहल इज यूज्ड फॉर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों के सामने दिया गया है क्वेश्चन नंबर 98 द यूसिन सोल्यूशन यूज्ड इन एच एंड ई स्टेन आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम। तो एच स्टेन में जो आप लोगों का यूसिन होता है, तो कौन सा यूसिन होता है गाइस ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। यूसिन वाई जो यूसिन गामा जो होता है वही होता है आप लोगों का आंसर, ठीक है। तो इसी यूसिन में आप लोगों का यूज होता है इन द एच स्टेन, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स आर एग्जांपल्स ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस। तो फ्लॉपी डिस्क भी होता है और टेप डिवाइस भी होता है, तो ऑल ऑफ द एवं होगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। तो चलिए चलते हैं लास्ट क्वेश्चन जो है which skin test is done to demonstrate the circulating diphtheria toxin। तो इसका आंसर होगा गाइस ऑप्शन नंबर सी दैट इज द सिक टेस्ट दिया गया है, ये होगा क्योंकि मॉन्टक्स टेस्ट जो होता है वो ट्यूबरकुलोसिस के लिए होता है, ट्यूबरकुलिन के लिए होता है टेस्ट होता है, तो इसका आंसर होगा गाइस ऑप्शन नंबर सी दैट इज द सिक टेस्ट। तो ये हो गया आप लोगों का पूरा डीएमएलटी सिलेबस का जितने सारे जो नॉन ऑफिशियल आंसर की है, इसको जितना हम लोग मतलब मैं इंटरनेट से जितना सर्च की हूँ इसका आंसर यही मिला है, ठीक है। तो फिर भी वी विल वेट फॉर द ऑफिशियल आंसर की, तो उसके बाद हम लोग फिर से एक वीडियो बनाएंगे, फिर से देखेंगे कि किसका कितना मार्क्स आता है, फिर भी देखेंगे। 1000 पोस्ट है, तो फिर लगता है बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन होने वाला है, तो फिर देखते हैं क्या होगा, वी विल वेट फॉर द आंसर की, ठीक है।